अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की एक्सरसाइज जो है वो मशक जो है वो करनी है। तो सबसे पहले जो है इसकी मशक में सवालात हैं इसके। तो आपने पीछे पूरी कहानी पढ़ी, तो ये सवालात आपने करने हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की तस्कीन के लिए लिखते थे। वो सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर लिखते थे। वो पैसे और शोहरत के लिए नहीं लिखते थे। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का रवैया कैसा था। तो उनके साथ उनका रवैया जो है वो किस तरह का था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने बड़ी बड़ी रकमें भी उनको पेश करके मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहिए, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर ना दिया था। मिर्ज़ा साहब की मारकतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा क्या है, ये भी आपने पढ़ा कि मारकतुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत है। और अगर उर्दू की 100 उम्दा किताबें छांटी जाएँ तो उनमें मज़हब और बातनियत को शामिल करना ज़रूरी होगा। मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़ तारी थी, कौन कौन सी थी? मुंशी ज़काउल्लाह और सर सैयद अहमद ख़ान। मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज से तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए? तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी के प्रोफेसर के तौर पर तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। मिर्ज़ा साहब का मशगला क्या था? मताले कुतब इनका जो है वो मशगला था। मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया था? तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, तो मुझे ना शोहरत की ज़रूरत है और ना ही दौलत की। मुसन्निफ़ ने बहुत कोशिश की मगर मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुए थे। मिर्ज़ा साहब का हुलिया कैसा है? तो मिर्ज़ा साहब दुबले पतले जिस्म, उजले रंग, कुशादा पेशानी, घने अबरू और बड़ी बड़ी रोशन आँखों वाले इंसान थे। रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं, मूंछें कटी हुई थीं। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नज़र आते थे मगर बुरे नहीं लगते थे। मुंडी हुई दाढ़ी वाले कमज़ोर आदमी थे। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम क्या थे? तो पहले नावल का नाम यास्मीन था और दूसरे का जो है वो क्या था? ख्वाब हस्ती। तो पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान करें। तो ये आपने पीछे पढ़ा है, तो इसको आपने अपने अल्फाज में बयान करना है। वो किस तरह आप करेंगे? पतरस बुखारी मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पतरस बुखारी मिर्ज़ा साहब की तरह अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। पतरस बुखारी अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। वो बार बार मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर होते रहते थे। वो मिर्ज़ा साहब का एहतराम करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। मिर्ज़ा साहब की नाराज़ी से पतरस बुखारी बेचैन हो जाते थे और जब तक मिर्ज़ा साहब राज़ी ना हो जाते वो बेचैन रहते थे। पतरस बुखारी वाइसराय हिंद का भी इतना अदब एहतराम नहीं करते थे जितना कि वो मिर्ज़ा साहब का एहतराम करते थे। उसके बाद है आलिम की मौत, आलम की मौत होती है, जुमले का मफ़हूम बयान करें। ये मैंने आपको पीछे भी समझाया कि एक आलिम के इल्म और फ़्यूज़ बरक़ात से पूरे आलम को फ़ायदा होता है। जब एक आलम फ़ौत हो जाता है तो इसकी मौत से लोग इसके इल्म और फैज़ से महरूम हो जाते हैं। इस तरह पूरे आलम का नुकसान होता है, इसलिए कहा जाता है कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। उसके बाद इसके ये टिक द करेक्ट आंसर हैं, ये आपने करने MCQs करने हैं। उसके बाद आपने एडिशनल MCQs जो हैं वो भी करने हैं इसके, और साथ आपने जो है वो इसकी करनी है तफ़हीम इबारत। वो हम कौन सी करेंगे आज? वो है इंतखाब कुतब, सुकून के वक़्त समंदर का दीदार आँखों को फ़र्क बख्शने वाला होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड में बहुत दफ़ा आया है। अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसको भी करना है। तो इंतखाब कुतब एक अहम मसला है। इसके लिए इस तरह की एहतियात और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है जिस तरह के दोस्तों के इंतखाब के लिए। जिस तरह एक अच्छे और नेक चाल चलन का मालिक इंसान अपने दोस्त की बुराई से बचा लेता है और एक बुरा दोस्त अपनी बदकिरदारी की वजह से दूसरे दोस्त को भी तबाह कर देता है, इसी तरह अच्छी किताबें दिलो दिमाग और अदात व अतवार पर अच्छा असर डालती हैं और मुखरब अखलाक यानी बुरा अखलाक और बेहुदा किताबें तबीयत को बुराई की तरफ माइल करती हैं। इसी तरह बुरी किताबों का मुतालिया पढ़ने वाले की अखलाकी मौत का बायस बनता है। मशाहिर ज़माना के सवाने हमरियाँ, सफ़रनामे, तारीख़ी और मज़हबी किताब और जदीद मालूमात पर लिखी हुई किताबों का मुतालिया इंसान और ख़ुसूसन तालिब इल्म के लिए बहुत मुफीद है। अखलाकी किताबों के मुताले से अखलाक बुलंद होता है। अब इसके आंसर क्वेश्चन है कि किताबों के इंतखाब में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो किताबों के इंतखाब में भी हमें उसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो हम दोस्तों के इंतखाब में करते हैं कि दोस्त अगर अच्छे होंगे तो हम भी अच्छी सोहबत हमें भी मिलेगी। अगर दोस्त हम बुरे बना लेते हैं तो हम भी बुरे बन जाएंगे। तो जिस तरह अच्छे दोस्तों के इंतखाब के लिए एहतियात और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होती है, इसी तरह अच्छी किताबों के इंतखाब में भी इंतहाई एहतियात और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होती है। बुरा दोस्त क्या नुकसान पहुँचाता है? तो बुरा दोस्त अपनी बदकिरदारी की वजह से दूसरे दोस्त को बदकिरदार बना देता है, उसे तबाह व बर्बाद कर देता है।
देता है। ये तो कहा जाता है कि जिस तरह की सोहबत हमें मिलेगी हम भी वैसे इसलिए हमें हमेशा जो है वो अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, चाहे वो किताबों की हो या दोस्तों की हो। ख़राब किताबें पढ़ने से क्या नुकसान होता है? ख़राब किताबें दिलो दिमाग और अदात एतबार पर बुरे असरात डालती हैं। बुरी किताबें पढ़ने से इंसान अखलाकी पस्ती, बेरारवी और बेहुदा हरकत का शिकार हो जाता है। बुरी किताबों के मुताले से इंसान की अखलाकी मौत वाक़या हो जाती है। तालिब इल्म के लिए कौन सी किताबें मुफीद हैं? तो इनके लिए मशाहिर ज़माना, किस्वान हमरियाँ, सफ़रनामे, तारीख़ी और मजहबी किताबें और जदीद मालूमात पर लिखी हुई किताबें, जिनसे हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का अच्छा इल्म हासिल हो, इस तरह की किताबें जो हैं वो पढ़नी चाहिए। इस इबारत का मौज़ूअ उन्वान क्या होगा? किताबों का इंतखाब या इंतखाब कुतब होगा। ये आपका आज का लेसन है, तो ये आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।